सभी भाइयों को 24 मई 2024 का राष्ट्रीय भाई दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अपने छोटे भाइयों व अपने बहनों को, बड़े भाइयों और बहनों को भी राष्ट्रीय भाई दिवस की हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज है राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस की अगर देखा जाए तो राष्ट्रमंडल खेल भी मनाया जाता है, होता है पूरे इस राष्ट्रमंडल में। और राष्ट्रमंडल का आशय ये होता है मेरे दोस्त कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जिन जिन देशों में शासित किया गया, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया था, उन राष्ट्र ने राष्ट्रमंडल के मेंबर बने। बात होती है कि आखिर राष्ट्रमंडल की स्थापना कब किया गया। 11 दिसंबर 1931 को किया गया था राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना। राष्ट्रमंडल 11 दिसंबर 1931 को किया गया। बट बड़ी सौभाग्य की बात है कि 28 अप्रैल के दिन, 28 अप्रैल 1949 में इंडिया इसका मेंबर बन गया। बट यह अपने इच्छा के अकॉर्डिंग्स बना, किसी ने इस पर प्रेशर ना दिया। तो राष्ट्रमंडल दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी। आज के सेशन में मैं बात करूंगा 23 मई और 24 मई का करंट अफेयर्स बिहार की, और दूसरी तरफ स्टैटिक जीके का। 10 से 12 मिनटों में महज मूल्य बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं, ना देरी करते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धरातल पर आए हुए हैं और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस बनेगा। पहला क्वेश्चन अटैक करते हैं दोस्त। कहता है पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की जो कौशल प्रतियोगिता हुई है, इंडिया स्किल का 2023 और 24 का, यह जो मंडल में क्या हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है जो खेल, 23 और 24 में बिहार में कितने मेडल पाए गए हैं? डंके की चोट पर आंसर जाएगा कि 7 मेडल पाए गए हैं। जिसमें अगर देखा जाए कि क्वेश्चन फिर उलट देगा कि गोल्ड की संख्या कितनी थी, डंके की चोट पर कहिएगा कि 3 थी। गोल्ड की संख्या कितनी थी? 3 हो गई। और सिल्वर की संख्या पूछ दे तो सिल्वर की संख्या भी कितनी थी? 3 हो गई, 6 हो गया। और ब्रॉन्ज, सॉरी ये ब्रॉन्ज हो जाएगा, ब्रॉन्ज होगा, BRANZ, ब्रॉन्ज का। और एक जो है कि सिल्वर का है, सिल्वर का मेडल 1 है। इस प्रकार से ये 7 खिलाड़ी हैं। इसमें इतना ही नहीं, देखा जाए तो 900 खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए थे और इसमें से 7 गो बिहार की तरफ से यह खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस कर पाए हैं। रैपिड फायर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कहता है कि सीएम नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में किस जिले में नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? वह जिला का नाम क्या होगा? वह जिला का नाम क्या होगा? वह जिला का नाम तो है बांका। और इसका देखा जाए तो यह इसका 50 मेगावाट का बिहार का सबसे बड़ा यह क्या है, तो सॉरी ये बांका जिला है। जो एक मिनट, मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया है? तो ये पैसा, सॉरी मिस्टेक हो गया कि नीतीश कुमार जी के द्वारा अभी हाल ही में जो राम जानकी मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया है,
यह कहाँ पे किया गया है और इसमें कितनी लागत आई है, ये क्वेश्चन था। तो यह किया गया है समस्तीपुर में। कहाँ किया गया है? समस्तीपुर में किया गया है, समस्तीपुर में किया गया है यह राम जानकी मंदिर। समस्तीपुर आप याद रहेगा आपको कि सीतामढ़ी में क्यों नहीं किया गया है, तो सीतामढ़ी में न करके यह क्या किया गया है कि समस्तीपुर में किया गया है। और 592 करोड़ की लागत से, 592 करोड़ की लागत से यह श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया। और 21 जनवरी 2024 को, यह 21 जनवरी 2024 को किया गया था, लेकिन अब ट्रेंडिंग पकड़ रहा है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, इसलिए यह संभावित किया जा रहा है। कहता है कि वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और कछुआ की जो प्रोटेक्शन हो सके और धरातल पर किस प्रकार से यह प्रॉफिट पहुंचाते हैं, इसी के साथ देखते हुए यूएसए ने 2000 सन से विश्व कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत किया जाता है। ठीक है, अगला बात हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोफोर्स की जारी रिपोर्ट के अनुसार अंडर 30 एशिया में, यानी कि 30 साल के अंदर जो है, ये पॉइंट बता रहा है कि अंडर 30 एशिया में बिहार के किस बेटी को ब्रेन, मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए किस महिला को, किस बेटी को, बिहार की किस बेटी को यह चुना गया है। और इतना ही नहीं, जापान के ओसाका में भी यह अपनी सेवा दे चुकी हैं और यह पीएचडी के लिए यह चुना गया है। इनका नाम पूछता है क्या है, तो इनका नाम है सपना सिन्हा। क्या नाम है इनका? सपना सिन्हा। इनका नाम क्या है? सपना सिन्हा है। और मैं बता दूं कि लगातार आप सबके प्यार और दुलार से यह रैपिड फायर मैं कल से अब इसका ओबीसी एमसीक्यू भी लेकर आया करूंगा कि इसका ऑप्शन मैं दूंगा और आप सब इसको टिक करिएगा कि मैं कहाँ तक सत्य हूँ। तो यह बात किया जाए सपना सिन्हा जी का, और इनका संबंध देखा जाए तो मुजफ्फरपुर से है, मुजफ्फरपुर से है जो सपना सिन्हा। यह यूएसए के देखा जाए तो यह यूएसए के यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगी और इस प्रकार से ऐसे करने वाली यह बिहार की पहली बेटी होंगी। अगला पॉइंट कहता है कि इनका उम्र कितना था, जो कि महज कम उम्र में इन्होंने ब्रेन बोले तो मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन के लिए शोध करेंगी, तो इनका उम्र है महज 29 ईयर्स। और यह क्षेत्र जो बोफोर्स जारी किया रिपोर्ट ना, यह कई डिपार्टमेंटों में रिपोर्ट जारी करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एमआईटी जो होगा, एमआईटी कॉलेज होगा यूएसए का, उसमें यह पीएचडी करेंगी और इसमें 300 प्रतिभागी शामिल हुए थे और इसमें इन्हें जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बताने वाला था, जो डंके की चोट पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार के किस जिले में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, किस जिले में? ये आंसर होगा इसका बांका जिला। इसका आंसर होगा बांका जिला। और 50 मेगावाट का, और यहाँ का दूसरी बात पूछते तो कि यह बांका में कहाँ है, तो काकावारा में, काकावारा में यह स्थापित किया गया है। ठीक है, और यह स्थापित करने की बात किया जाए 68वीं बीपीएससी में यह पूछ चुका है, तो क्वेश्चन इसलिए ललटक हो जाता है कि यह 2002 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे पहुंचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है और जो बादशाहों का बादशाह बनने वाला था वो शायद पंजों की तलाश में
वह डंके की चोट पर काबिज होने से, मतलब कि वह सुर्खियों में बना और वह उसकी जो पावर थी सिमटती जा रही है, उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू है। और दूसरी तरफ योव गैलेट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द इजराइल। और इस पर क्या लगा है सोचिएगा। हाल ही में करीम खान सुर्खियों में है, उनका नाम, ये कौन है? करीम खान कौन है? कौन दी? करीम खान है, सुर्खियों में है। उनका जो देखा जाए ये आईसीसी के ये क्या हैं, चीफ प्रमुख हैं। ये जो क्या है, प्रोसिक्यूटर हैं, चीफ प्रोसिक्यूटर। चर्चा क्यों बन रहा है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इसके फरवरी 2021 में करीम खान की नियुक्ति होती है, शपथ ग्रहण लेते हैं। और हाल ही में जो अटैक किया गया है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जो मौत हुई है, इसके जिम्मेवार कहीं न कहीं बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेट को माना जा रहा है। और इन्हें गिरफ्तारी करने के लिए, बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेट को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया है आईसीसी, इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। इसका अगर देखा जाए, एक इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, जिसे आईसीजे के नाम से जाना जाता है, वो भी यूएनओ का एक ही पार्ट होता है। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट वाली जो बात होती है, यह चर्चा में बनी हुई है। बात किया जा रहा है कि यह 2002 में इसकी स्थापना की जाती है यूएन के अकॉर्डिंग्स। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग 2002 में इसकी स्थापना किया जाता है। 60 देशों के यह सहमति से, 60 देशों की सहमति से इसकी स्थापना किया जाता है। नीदरलैंड के राजधानी द हेग में इसका क्या है, हेडक्वार्टर बनता है। और हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी वहीं पे स्थित है। अगला क्वेश्चन रैपिड फायर करता हुआ तहलका मचाया हुआ है स्टैटिक्स जीके ऑफ बिहार। बिहार के स्टैटिक जीके में स्पेशल बिहार है। और स्पेशल बिहार में कहता है कि सर, अभी चर्चा में रहा बिहार की सबसे बड़ी अगर सिंचाई योजना है, वह कौन सी है? तो वह है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना या योजना कह सकते हैं। कहता है सबसे गर्म, सबसे ठंडा और सबसे गर्म कौन सा क्या है, जिला है? सबसे ठंडा व सबसे गर्म की बात पूछता है। गर्म कहे तो गया और ठंडा कहे तो बांका। यानी कि सबसे गर्म होगा तो गया और ठंडा कहे तो बांका, ये जिला है। बट कहे कि सबसे ज्यादा बारिश होके तो सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जिला और सबसे कम बारिश होने वाला जिला। सबसे ज्यादा बारिश होती है तो किशनगंज में होती है। और किशनगंज जो वेस्ट बंगाल के सीमा को बनाता है। और सबसे कम होता है तो औरंगाबाद में होता है। बट कहा कि जनसंख्या पॉपुलेशन के दृष्टि से बिहार भारत में बिहार की स्थान कितना नंबर आता है? तो कहिएगा कि तीसरा, थर्ड आता है। तो फिर पहला किसका आता है भैया? उत्तर प्रदेश इसका भैया। और दूसरा महाराष्ट्र का आता है। और तीसरा स्थान आता है बिहार का। अगला क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट से है, क्षेत्रफल के ही हिसाब से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। आप जानते हैं कि डब्लू से वेस्ट चंपारण होता है सबसे बड़ा जिला, और सबसे छोटा जिला शिवहर होता है। राज्य का लिंगानुपात कितना है भाई साहब? लिंगानुपात कितना पूछ रहा है? 918 है। बोले तो 1000 पुरुषों पर 918 क्या है?
महिला हैं जो रेशियो प्रोड्यूस करता है। और इस लिहाज से बिहार की अगर रैंक देखा जाए 1000 पुरुषों पर 918 महिलाओं की, तो रैंक आता है 25वें रैंक पर है, यानी कि 25वें स्थान पर लिंग अनुपात के लिहाज से आता है, डंके की चोट पर। आगे क्वेश्चन कहता है सर बिहार की साक्षरता वैश्विक स्तर पर तो नहीं, भारत के स्तर पर क्या है साक्षरता? एजुकेशन बिहार की क्या है? सबसे नीचे दबी कुचली हुई है, जो इसकी साक्षरता कहता है 61.8% है। बट आपके जहन में, आपके ब्रेन में ये कहता होगा कि गुरुदेव बिहार में पुरुषों की साक्षरता क्या है और महिलाओं की साक्षरता क्या है? क्या बिहार की महिलाएं ज़्यादा पढ़ती हैं, लिखती हैं, कि खाना बनाती हैं, चौका बेलन करती हैं, क्या करती हैं? तो देखा जाए तो पुरुषों की जो देखा जाए साक्षरता ज़्यादा हो जाता है, 71% हो जाता है, पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जबकि महिलाओं की बात किया जाए तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक ना, महिलाओं की बात किया जाए तो महज 51.5%। अब बताइएगा, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार हमारा समाज भी है, सोसाइटी भी है। बट वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव में यह बहुत ही अच्छी सूचक मिलता है कि राज्य सरकार व गवर्नमेंट सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने महिलाओं को बढ़ाने हेतु रिजर्वेशन कोटा सीमित कर दिया है। कहीं अभी टारगेट रखा गया है इंडियन अलायंस की तरफ से कि यदि मेरी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में बन जाती है तो महिलाओं की अन्य चीज़ों में देखा जाए तो 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस तरह से गतिविधियां देखने को मिल रही थी। कहता है कि बिहार में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितना परसेंट है भाई? तो 15% है। और शेड्यूल ट्राइब का तो 1.3% है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके एक बार पुनः जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।